से बाहर निकल जाते थे तो बहुत लोग मिलते थे ऐसे कि फ़ायदा उठाने लगते थे कि हमको इतना पैसा ले लो और मेरे साथ ऐसे करो, एक रात के लिए इतना पैसा दे देंगे, मांगना नहीं पड़ेगा, इतनी अच्छी हो तुम, भीख मांगती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम माला माल हो जाओगी, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कहीं जाने को, बस जो जो हम कहेंगे वही मानना, हम पैसा देते रहेंगे। अच्छा, ये सब लालच जब दे रहे थे आरती आपको, तो कभी ये ज़हन में आ रहा था कि मैं अपने पति को ठुकरा कर, अपनी उस बूढ़ी सास को ठुकरा कर इनकी बातों में आ जाए? कभी लगा था ऐसा? नहीं, बस पता नहीं क्यों भले ही हमको ऐसे सताते हैं, लेकिन हम बजरंगबली को मानते हैं, उनकी कसम खाकर कहते हैं कि हमारी नज़र में कोई ही नहीं आता उनके सिवा, बस दिल में उन्हीं ही रहते हैं, किसी कोई नहीं आता, चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, कितना पैसा वाला हो, बस उनके सिवा कोई नहीं आता। बस जो बोलते हैं कि जैसे हम मांग कर खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो पाते हैं उसी में हमको सुकून है, हम अपना इज्जत बेच कर नहीं खाएंगे। जो हम मांग रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा ही मिल जाता है उसी में सुकून है, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, ना हम एक गलत काम करेंगे। हमारे पति हैं, कभी भी सुधरेंगे, जैसे इंतज़ार उनका हम कर रहे हैं, अभी भी इंतज़ार 8 साल हो गया, अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी वो सुधर जाएँगे, कभी हमको मानने लगेंगे, यही सोचते हैं हम। आरती, आपने बताया कि आप अपने पति से इतना मोहब्बत करती हैं कि उनके सिवा कोई आपको अच्छा नहीं लगता, कोई किसी भी तरीके का कोई लालच दे, कोई कितना खूबसूरत हो, कोई कितना पैसे वाला हो, लेकिन आपको कोई गुमराह नहीं कर पाता है। अपने पति के लिए कोई गाना भी आप गाती हैं, तो हम चाहते हैं कि अब अपने पति के लिए कोई अपना गाना प्यारा सा सुनाइए कोई। मन के संवरिया बन गईला तू, छुप के से ई का कैला तू, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला, हे राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहला, हे राजा हमके जवानी में। आरती, ये गाना तो मान लीजिए ऐसे सुना रही हैं आप, कभी पति से इस तरीके का इजहार आप करती हैं, बताती हैं कि देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और तुम मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव करते हो? कभी आप कोशिश करती है अपने प्यार को जाहिर करने के लिए, हम अपने उनसे प्यार से काबू करने के लिए अपने पति को? बोलते हैं उनको, जैसे हम श्रृंगार भी कर लेते हैं, तो कभी कभी हम इनसे उनसे ऐसे तरसते भी हैं कि हमसे वो कभी प्रेम से बोल दे कि हम श्रृंगार किए हैं, वैसे भी कभी बोलते नहीं हैं कि 2 मिनट बैठकर हमसे कभी बात कर लें। और ये भी सोचते हैं कि अगर एक बार नहीं देते हैं, वो झूठे ही हमको पूछ लें कि तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हें दिक्कत हो या तुम्हें कोई परेशानी हो, अगर हमें झूठे ही पूछ ले तो हमारे दिल में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाए कि हमारे पति पूछ रहे हैं, ना दे हमको वो चलेगा, लेकिन पूछते भी नहीं हैं कि वो पूछ लें। और जैसे प्यार प्यार की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे उनको गुस्सा आता है, कुछ भी कहें तो जैसे गुस्सा आता है उनको, और देखते भी नहीं कि एक नज़र हम उनको देख लें, हाँ, अपनी बीवी को देख लें, श्रृंगार की है और कुछ भी नहीं, जैसे उनसे कोई मतलब, अपने जैसे कुछ समझते नहीं, अपने उनके दिमाग में जैसे कुछ आता ही नहीं है। बस कहीं से आते हैं, सुबह निकल जाते हैं, आकर खाना खा लेते हैं, फिर निकल जाते हैं दिन में, फिर उसके बाद शाम के आएंगे, खाना खाकर पिए रहते हैं, जाकर सो जाते हैं। वो आदमी मुझे लगता है कि ज़्यादातर नशे में ही रहता है क्या? पता नहीं क्यों, जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। बच्चे हैं दोनों, वो बच्चे भी डरते हैं, जैसे दिन में पिए नहीं रहते हैं, तो एक आध बार वो लड़की है मेरी, वो चली जाती है उनके पास, अगर वो नशे में रात को आ जाए तो दोनों बच्चे नहीं जाते हैं डर से। इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे ना, दोनों बच्चे अगर बाद में बुलाएंगे भी, लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे उनके पास डर से। आरती, शादी के 2 महीने बाद ही आप निकल जाती हैं बाहर, उसके बाद इस तरीके का काम करती हैं आप, मांगती हैं, भीख मांगती हैं, ढोल बजाती हैं, गाती नाचती हैं, इससे आप गुजारा कर रही हैं। आरती, कभी ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो जब आपको ये लगा हो कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगी, इतना लोगों ने परेशान कर दिया हो, इतना टॉर्चर किया हो, या इस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया हो गलत तरीके से, तो कभी ऐसा लगा था? जैसे जैसे मांगते भी हैं तो कहीं कहीं कहते हैं कि हम नहीं देंगे, आगे बढ़ो, कहीं कहीं कहेंगे कि हमारा ये चलो काम करो, सरसों काटो,
या गेहूँ काटो, ये करो, हम मेहनत करके लाते हैं, तुम लोग आ जाते हो मांगने और हम नहीं देंगे। तो ऐसा मन करता है, हम भी इंसान हैं, हमें भी शर्म आती है कि हम भी इंसान हैं, कि एक इंसान से हम मांग रहे हैं। हम भी, हमारे पति भी ऐसे अगर होते तो हमको ये करना नहीं पड़ता। ऐसा मन करता है उस समय कि खूब बैठ के रोएं और कभी न आए। फिर सोचते हैं अगर नहीं जाएंगे तो हमारे 2 बच्चे हैं, जो बोलते हैं सहना पड़ता है। जैसे जहर घूंटना पड़े वैसे ही घूंटते हैं। अच्छा आरती, सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा कि गांव में आ जाती हैं। आप तो बहू हैं, आपको लोग इस तरीके से पहचान जाते होंगे कि मांग में सिंदूर है तो ये किसी की पत्नी है। लेकिन लड़कियों को हम लोगों ने देखा कि गांव में आती हैं मांगते, तो लोग कहते भी हैं कि इतनी मतलब देखने में सही हो, हाथ पाँव तुम्हारे सही हैं, तो तुम जाकर कुछ और काम कर लो, क्या ज़रूरत है तुम्हें भीख मांगने की, जवान लड़की हो, कोई घटना दुर्घटना हो जाए। तो सवाल तो आरती ये होता है ना कि अब आपके साथ अभी कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई बदतमीजी कर दे, कुछ किसी तरीके का, बदतमीजी तो तो फिर बहुत करते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं बदतमीजी बहुत, ऐसे जहाँ जैसे रोज़ निकल जाते हैं हम घर से, तो ऐसा कभी नहीं होता, कोई हमको मिलता नहीं वैसे वैसे टाइप टाइप का आदमी। बहुत मिलते हैं और जैसे हमको लालच भी देते हैं पैसा का, कि ऐसे करो, नंबर दे दो, हम बात करेंगे और जब हम बुलाएंगे कहीं मिलने के लिए, मिलने आना, इतना पैसा दे देंगे। बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं कि एक लोग बोल रहा था कभी, जैसे बोलता था कि हम तुम्हें इतना ज़मीन लिख देंगे तुम्हारे नाम से, और हमारी पत्नी नहीं है, बूढ़ा था वो, जैसे पत्नी नहीं था उसका, तो बोला हम आपके नाम ज़मीन लिख देंगे और हमारे साथ रहना, जो चीज़ चाहिए। हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत बड़ाई कर रहे थे अपना, कुछ किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। हम बोले कि हम कुछ नहीं हमें चाहिए, अगर हम नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं, तो जो आपके खुशी में हो हमें दे दीजिए। हमको इतना ऐसा आराम नहीं चाहिए, जो हमारे गरीबी में है, जो हम मेहनत से कमा रहे हैं वही खाएंगे हम, लेकिन हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। अगर जैसे कि हमको जाना भी नहीं पड़ता, अगर हमारे पति हमें उतना पैसा दे दिए होते कमाते कहीं, तो हम अच्छा सा कहीं दुकान खोल लेते, कपड़ा सिलते, और जैसे ब्यूटी पार्लर पे जो जो होता है वही करते हम। आता है सब कुछ लेकिन मजबूर हैं बस। अब कभी नहीं हुआ कि धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके फिर हम इसी तरीके का कुछ काम करें, क्या ज़रूरत है फिर गांव में लोगों के सामने जाएं, लोग इस तरीके का जब व्यवहार आपके साथ करते हैं, फिर भी आप हिम्मत करके फिर से वही दोबारा फिर घर से निकल जाती हैं, फिर अगले दिन आपको वही फेस करना पड़ता है, उसी तरीके के लोग मिल जाते हैं। जैसे जाते हैं तो दिन में कभी कभी तो 200 मिल जाता है, कभी 300, कभी 400, कभी तो 500 अगर मिल जाएगा तो घर का सारा सारा सामान लेंगे। फिर उसके बाद पति आएंगे, वो भी मांगेंगे 100 रुपये, तो उनको दे देंगे। और बच्चे को जो खाना होता वो है क्यों वो मांगते हैं, पीने के लिए क्या? पीने के लिए मांगते हैं। अगर नहीं देंगे गुस्सा होंगे, डरते हैं, जैसे बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, तो ऐसे हमको डर है हमारे अंदर। अगर वो बोलने लगते हैं तो जैसे हमारा शरीर कांपने लगता है डर से, तो हम तुरंत दे देते हैं। अच्छा आरती, एक बात हमें बताओ, कई लोगों के साथ जाती हो ना, तो जब कई लोगों के साथ जाती हो तो जो आपके साथ व्यवहार होता है, क्या उन लोगों के साथ भी वही व्यवहार लोग करते हैं? नहीं, जैसे उतना हमारे उम्र के नहीं हैं वो लोग, तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो उनसे साथ के भी लोग से बोलेंगे कि इतना तुम्हें भी देंगे, उनको भी देंगे, ऐसे करवा दो। तो बोलती हैं कि वो भी शादी करके लाए हैं भैया, उनका भी शादी हुआ है, ब्याह कर लाए हैं, किसी का इज्जत है वो, हम साथ में लेकर आते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हम, किसी का बीवी है वो। और वो जैसे तुम बोल रहे हो, अगर हम कहेंगे भी तो वो मानेगी नहीं, वैसे वैसे टाइप की नहीं है वो कि मान जाएगी। जिसे हमसे अगर विश्वास नहीं है तुमको तो खुद ही कह कर देख लो क्या कहती है वो। तो जैसे हमारे साथ में जो जाते हैं, हमारे जैसे सासू हैं, सासू लगती हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है उनका, तो उनसे उतना नहीं करते हैं, कहीं कहीं तो इसे मजाक कर लेते हैं और हमसे ही हम उन हमारे बारे में उनसे भी कहते हैं, हमसे भी कहते हैं, तो हम तुरंत मना, वो भी बोलते हैं, साथ के लोग कहीं कहीं तो पीछा भी कर लेते हैं, तो वो लोग बोलने लगते हैं, कहते हैं कि जैसे तुम्हारे घर की इज्जत है, बहू बेटी हैं, वैसे हमारे घर की भी है।